ओम शांति। मेरे अनुभव कुछ इस प्रकार रहे हैं बाबा का चमत्कारी कि 2015 में मेरी शादी हुई थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड का अफेयर किसी और के साथ था और उन्होंने मुझे धोखा दिया कि पहले मेरे अफेयर जब उनके साथ किसी और के साथ था तो मेरे से शादी कर लिए। उसके बाद हमारे दाम्पत्य जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और वो मुझे छोड़ना चाहते थे। और हमारे परिवार में ऐसा है कि मतलब जब एक बार शादी हो जाती है तो हो जाती है, दोबारा नहीं हो सकती, उसी के साथ रहना है और वो मुझे छोड़ना चाहते थे। तो मैं बहुत परेशान रहती थी क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे मतलब कभी ऐसे नहीं हुआ था हमारे परिवार में और समाज के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और गलती भी कुछ नहीं और झूठ मूठ के का पूरा इंजाम लगाया जाता था कि ये बोली, गलती कुछ निकलता ही नहीं था। पूरे उनके परिवार और मेरे परिवार परेशान थे कि क्या बात है, और बात वो बता भी नहीं रहे थे, सिर्फ ये कि बहुत बोलती है, ये कह के टाल दिया जाता था। अब कुछ समझ में नहीं आता था कि मुझे ये समझ में नहीं आता था उस टाइम कि मैं चलूँ तो कैसे करूँ। मेरा कोई गलती भी नहीं और सामने से रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है और मैं बहुत परेशान थी। कभी ये मंदिर कभी वो मंदिर, इतने पूजा पाठ पर लाभ कुछ नहीं और डिप्रेशन में चले गई थी इस चीज़ को लेके। उसके बाद फिर एक भाई जी ने मुझे बोला कि आप तुम ओम शांति से जुड़ो, मतलब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि ये ओम शांति क्या है नहीं है। इतना लोग पूजा कर रहे हैं, थोड़ी ना ये सब गलत है जो ये बोलते हैं ओम शांति में जाओ, ये दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है, क्या बोल रहे हैं वो। मैं उनके बातों को पहली बार में तो पूरा नकार दी। फिर मेरे मन में क्या आया, मैंने फोन्स के जरिए सिस्टर शिवानी को सुनना अचानक से पसंद किया। एक दिन मतलब उनका सुन रही थी वीडियो में, मुझे अच्छा लगा, मेरे मन को मानो एक शांति सा मिल रहा है कि ये तो बहुत एकदम अच्छा बात बोल रही हैं। फिर उनको लगा ये जो बोल रही हैं ये है कौन आखिर में। और मैं उस समय बहुत डिप्रेशन में थी, तो मैंने उनके बारे में पहले जानने की कोशिश की। उनके बारे में पूरा बायोडाटा जानने के बाद फिर मुझे वो पसंद आ गई, उनको सुनना पसंद किए। उन फोन के जरिए ही मैं पहले बाबा से फिर जुड़ने लगी थी। मेडिटेशन करना सिस्टर शिवानी सिखाई थी, वो ऐसे ही मैं घर में पहले करती थी। मुझे कुछ नहीं पता कि सेंटर जाना होता है, मुरली सुनना होता है, सब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे सब फोन के जरिए ही जानना शुरू की, मेडिटेशन करना शुरू कर दी और मुझे अच्छा लगने लगा था क्योंकि मैं इधर की दुनिया से बहुत तंग हो गई थी। हर इंसान का झूठ सच बयां करना, निजी जीवन से दाम्पत्य जीवन से बहुत परेशान थी। मंदिर में जाके कोई फायदा नहीं, पूजा पाठ करा के और दिनों दिन मेरे तबीयत खराब हो गए थे, हालत मेरे खराब हो गए थे और कुछ सबूत नहीं, बिना गलती का थी। मुझे ये लगता था कि ये सब कि मैं लोगों को जवाब क्या दूंगी आखिर कि ये किस कारण से हुआ, क्योंकि वो तो अगला तो झूठ बोल के मेरे सामने से निकल रहा है और मुझे था कि मुझे इससे मतलब नहीं है, लोगों समाज को मैं क्या सच्चाई दिखाऊंगी कि क्या मेरी गलती है, जबकि मेरी गलती तो थी नहीं। मुझे नहीं मालूम था कि इसी दौरान मुझे इस चक्कर में मुझे बाबा से जुड़ना था। उसके बाद फिर मैं समय के साथ मैं सोची कि नहीं, मैं फेस करूंगी। कभी कभी मेरे मन में ये भी आया कि मैं सुसाइड कर लूं। वो एक ऐसा टाइम था कि तो फिर भी मैं हिम्मत से काम ली कि नहीं, देखती हूँ अंत में होता क्या है। मैं इतना आसानी से तो नहीं मैं अभी गिव अप करूंगी अपने जीवन को। फिर मैं समय के साथ लड़ती रही। उसको बहुत बार समझाया गया मेरे हस्बैंड को, वो नहीं सुन रहे थे। धीरे धीरे फिर हुआ कि नहीं, मैं एक दिन मतलब फोन से जुड़ने के माध्यम से ही मुझे सेंटर का, मेरे घर के पास सेंटर था, सेंटर में जाना शुरू की, मुरली सुनना शुरू की। मुझे बाबा का पूरा ज्ञान हो गया। फिर मैं ये भक्ति पक्ष से छोड़ के मैं धीरे धीरे उसमें चले गई। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये सब इसी कारण से हुआ ताकि मुझे बाबा को जानना था, मुझे भगवान ने मुझे पसंद किया। फिर जितने सारे शिकायत होते थे, जितना मैं लोगों के बातों को लेती थी, हर चीज़ मतलब मुझे एक हल्कापन आ गया। मैं सबको जान गई कि दुनिया क्या है, मेरा कार्मिक अकाउंट है इस आत्मा के साथ, चाहे हर चीज का सवाल मुझे मिलना शुरू हो गया उसके बाद। और मुझे लगा कि वो मेरा नरकीय जीवन था। अच्छा हुआ कि ये जीवन में मैं आई। फिर धीरे धीरे फिर भी मेरे टेंशन अभी दूर नहीं हुए थे। धीरे धीरे मतलब फिर क्योंकि सच्चाई का अभी तक पता नहीं लगा था कि जो मेरे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा था। तो फिर मैं एक बार ससुराल जब गई तो उस दिन पता नहीं कौन सा शक्ति मुझे लेके जाना चाहता था, तो वहां से मेरी ननद के घर मुझे जाना था।
तो फिर सडनली प्रोग्राम बन गया कि मुझे वहाँ जाना है। वहाँ मतलब जाने के बाद वो लड़की रिलेटिव की ही थी जिसके साथ मेरे हस्बैंड का अफेयर था। और मतलब कानून में तो ना फोटो, ऑडियो, वीडियो कुछ नहीं चलता था सबूत के दौर पर। वो लोग इतने थे मतलब चालाकी, कुछ भी चीज को वो लोग दबा देते, इतने होशियार थे। अब क्या चीज ऐसा दिया जाए ताकि सबूत मतलब लगे, सबको समाज में समझ में आए। मुझे कभी वो मेरा एक चमत्कारी अनुभव था, मैं कभी सोच भी नहीं सकती जहाँ बाबा ने मेरा हेल्प किया है कि वो 14 पेज का वो एक डायरी था जिसमें वो लड़की अपना नाम, मेरे हस्बैंड का नाम, मेरे शादी का डेट, हर चीज वो 14 पेज में अपना पूरा कहानी, जब से मेरे शादी हुआ था, कितना ईस्वी, हर एक चीज वो अपने बारे में पूरा डिटेल्स वो लिखी थी। और वो चीज मुझे वहां पे जाके अचानक से मेरी दोनों भांजी थी वो बताई कि मामी इसमें ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, और वो वहीं की रिलेटिव की लड़की थी। और तब मैंने जैसे ही पढ़ा, फिर उस डायरी को लेके वहां से हम चले आए अपने मायके। तो वो अगर वो चीज नहीं मिलता तो आज तक मेरे जीवन में ये दुविधा रहता कि मेरे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। जिधर दिमाग लगाते थे उधर लगता था कि ये चीज सही है, नहीं ये चीज सही है, ये चीज सही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था सच्चाई की आखिर है क्या। और हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो 14 पेज का लिखित वो लड़की वहां लिख के वो डायरी रखेगी। वो मेरे लिए एक चमत्कारी अनुभव था, क्योंकि ना ही मुझे समाज एक्सेप्ट करता लगता, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि ये कुछ बोलिए हुआ है, क्या बोलिए वो नहीं पता, वो कोई नहीं जानना चाहता, बोलने से हुआ। ऐसे ही कुछ, या अंधविश्वास में कुछ खिला दिया गया या पढ़ा दिया गया, ऐसे ही मतलब ये लोग बीच में जबकि मुद्दा था कि उसका किसी और के साथ अफेयर था और मुझे टॉर्चर किया जा रहा था। तब मुझे एक खुशी उस दिन हुआ कि मुझे बाबा सच्चाई का पता लगाए, और ये इंसान मेरे लिए डिजर्व भी नहीं करता था। असली मतलब भगवान के साथ रिश्ता रखना है। और फिर मैं जीना शुरू की। उसके बाद मुझे उसी दौरान फिर मैं वहां से जब आई तो वो मेंटेनेंस का केस मैं की, डोमेस्टिक वायलेंस का केस की। और मैं इसलिए केस की डिवोर्स का नहीं, ताकि वो मेरा समझौता हो जाए, मैं वहां जाके रह सकूं। और कोर्ट में वो अभी चालू है केस। और क्योंकि हम लोग में कभी भी डिवोर्स लिया ही नहीं जाता, मैं लूंगी नहीं। और लड़की का भी पता चल गया कि यही लड़की है, और केस में भी मैं उसी का नाम दर्ज की। तो ये मेरे बाबा का चमत्कारी अनुभव था। उसी बीच स्कूल में एक पोस्ट भी खाली था स्कूल में टीचर्स का, तो वहाँ बाबा फिर मुझे रखवाए, क्योंकि वहाँ पे हिंदी का पोस्ट खाली था। तो फिर वो भी मेरे लिए इसी बीच एक चमत्कारी अनुभव था कि मुझे कुछ पैसों की दरकार था, और वहाँ मुझे बाबा ने अचानक से पता चला कि हिंदी का सीट खाली, और मुझे कॉल करके वहाँ की प्रिंसिपल ने बोला कि आपको यहाँ पे काम करना है। तो हमने बोला कि हाँ, और अभी मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ। इस बीच मुझे चमत्कारी अनुभव हुआ बाबा का कि एक तो सच्चाई का पता चला कि मैं गलत नहीं थी, वो गलत था। डायरी निकला मेन, जिसमें वो 14 पेज का वो लड़की अपना सब कुछ लिखी थी, जो कि मेरे लिए अद्भुत चमत्कारी था कि ना वो डायरी मिलता तो मैं समाज को भी नहीं बता सकती थी, परिवार में भी कोई एक्सेप्ट नहीं करता मेरी बातों को। और दूसरा, मुझे इसी बहाने बाबा से मिलना था, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर जाना था, नहीं तो मैं ये तमाम इन सब चीजों में बंधी थी। ओम शांति।